राहुल गांधी का विजय को फ़ोन करना, उनको जो खबरें छपी कि भई उन्होंने उनसे बात की है, तो हो सकता है कि शिष्टाचार के नाते या सांत्वना देने के लिए किया होगा। लेकिन कोई 2 राजनेता जब बात करते हैं ऐसी भी घड़ी में, तब भी उसमें राजनीति तो देखी जाती है। पर कांग्रेस का बहुत पुराना एलाई रहा है, मतलब कम से कम हम अगर उस समय की बात छोड़ दें जब राजीव गांधी हत्याकांड वगैरह का जब मामला चला था, सरकार से समर्थन वापस लिया गया, वो सब अलग बात है। हाल के वर्षों में डीएमके जो है कांग्रेस का एक मजबूत एलाई रहा है धूप और छाँव में। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उसको छोड़ के कहीं न कहीं विजय में संभावनाएँ तलाश रही है? नहीं, निस्संदेह, क्योंकि किस बात की सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी फोन करेंगे उनको? भाई कोई उनके सहयोगी तो है नहीं, कोई विजय जी को चोट तो लगी नहीं, कोई विजय जी की कोई तबीयत तो बिगड़ी नहीं जिसके लिए वो सांत्वना देंगे। और अगर बीमारों जो इनको चोट लगी, जो मर गए, उनके लिए करना था तो वो डीएमके को, स्टालिन साहब को फोन करते कि भाई इनको कंपनसेशन दिया जाए, इनको एक किया जाए। कोई भी काम करने के लिए उनके सहयोगी की सरकार है, कांग्रेस के सहयोगी की सरकार है, कांग्रेस सरकार में है वहां पर। तो वो अपने मुख्यमंत्री को कॉल करेंगे। जिनकी सभा में भगदड़ मची उनको कॉल क्यों करेंगे, अनलेस कि उसके बियॉन्ड कुछ राजनीतिक पक रही हो। राजनीतिक उसमें खिचड़ी यही पक रही है कि कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि इसका भी गुस्सा, देखिए अंत में गुस्सा बहुत बड़ी तादाद में तो डीएमके के ही सर पे निकल रहा है ना, इस भगदड़ का। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के ऊपर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। तो कांग्रेस को ये बात अंदेशा हो रहा है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की एक लहर बैठती जा रही है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी की लहर जो बैठ रही है उसमें एक बड़ा ट्रैक्शन, दरअसल जैसे बिहार में अगेन कंपेयर करें कि जो एनडीए के नाराज वोटर थे, जो अगर चले जाते तेजस्वी यादव के कैंप में तो सत्ता परिवर्तन अवश्यंभावी जैसा हो जाता, लेकिन उसको बीच में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने अपनी तरफ रोक लिया। उसी तरह से तमिलनाडु में डीएमके से नाराज वोट अगर एडीएमके स्विंग होते, वो बीच में विजय के पास में रुक गए हैं अभी, ऐसा लग रहा है। तो डीएमके के खिलाफ नाराजगी है, एआईडीएमके उसका लाभ नहीं उठा रहा है। ऐसे में विजय की उपस्थिति कांग्रेस के लिए एक रास्ता वहां पे ये खोलती है कि भाई हम 10 15 20 सीट पे लड़े, हम तो लड़ना चाहिए, हमें 100 सीट पर पार्टी को दोबारा खड़ा करना चाहिए। और अगर विजय के साथ में लड़के 25 30 40 सीट तक कांग्रेस की आ जाए तो कांग्रेस जो है किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगा। हो सकता है किंग बनाने क्या किंग बनने की भूमिका में आ जाए। ये सब राजनीतिक कवायदे जो जितने भी हैं इक्वेशन, ये अपने तरीके से सोचने के लिए हर किसी को स्वतंत्रता है, गलत भी नहीं है अगर नहीं, कोई पर एक और आपको कांग्रेस। मैं यशवंत, कल मेरे पास एक प्रेस नोट आया कांग्रेस से और बड़ा अनयूजुअल था, मतलब कांग्रेस जो जो राहुल गांधी की बात से मैं जोड़ के बता रहा हूँ। तो ये आया कि कांग्रेस पार्टी ने 1 करोड़ 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो है, ये जो करूर के विक्टिम्स है, मतलब प्रति जो जो भी जिनकी मृत्यु हुई इनके परिवार को, प्रत्येक परिवार को 2.5 लाख रुपया दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और ये करूर की जो एमपी है वो भी ज्योति मनी, वो कांग्रेस की ही एमपी जहां घटना हुई है। तो ये भी जो आप बात कह रहे हैं कि भाई आमतौर पे कांग्रेस मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखा रही, मैं मुझे ये जानकारी नहीं कि और पर अगर 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो भी देने हैं, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री के नाम से दिलवाते हैं। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी दे रही है, इसका मतलब कांग्रेस अपनी हैसियत अलग से खड़ा करने का प्रयास कर रही है। सेम जैसे बिहार में कांग्रेस जो कह रही है हम 100 सीटें लड़ेंगे इस बार, हमारे कारण आपका वो हुआ। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को प्रेशराइज कर रही है कि भाई डीएमके के कारण हम जीत रहे हैं या हमारे कारण डीएमके जीत रहे हैं, इस पर एक पहले बहस हो जाए। दूसरी चीज, अगर डीएमके डूबती नाव की तरह दिख रहा है तो हम उस पर सवारी क्यों करें, हम अपनी लाइन खींचे अलग। तो ये निस्संदेह कांग्रेस अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि किसी तरह से विजय को साधा जाए। और उसमें एक ये भी हो सकता है कि विजय एआईएडीएमके के साथ में न चले जाए, इसलिए भी जरूरी है कि उनको अलग तरीके से खींच के रखा जाए और ट्रायंगुलर कंटेस्ट बनाया जाए, और चुनाव के नतीजे आने के बाद में डीएमके के साथ में मिलकर हम वापस सरकार बनाए। ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन ये कैलकुलेशन भारी भी पड़ सकता है। हमने कई बार देखा कि जरूरत से ज्यादा सियाना दिखाने पे कभी कभी मामला भारी भी हो जाता है। मसलन अगर ये उलट गया, जो विजय वाला मसला है, और विजय को जितना ट्रैक्शन मिल रहा है ये अभी यहां से उलट करके पलनीस्वामी के पक्ष में वापस जाना शुरू कर देता है, और वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, भले ही राष्ट्रीय मीडिया में उस तरीके से वो ट्रैक्शन ना मिला हो पलनीस्वामी की यात्रा को जिस तरीके से तेजस्वी यादव या राहुल जी की यात्रा को मिला, लेकिन तमिलनाडु में एडीएमके एक बड़ा अपना ध्रुव है। पलनीस्वामी
बीजेपी तक को तो कोने रखे हुए हैं। मतलब इसका तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जयललिता जी की मृत्यु के बाद में पळनिस्वामी अपनी पार्टी के एकमात्र नेता बन के उभरे हैं। उन्होंने बाकी सबको बाहर कर दिया। बीजेपी तक को वो कोने में रखे हुए हैं कि हमारे निकाले हुए आदमी को अगर आपने लिया तो हमारे संबंध टूट जाएंगे। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, एआईएडीएमके को नहीं मैनेज कर पा रही है जैसा वो चाहती है। तो ऐसे में पळनिस्वामी का भी नेतृत्व हमें एक बार ध्यान से देखना होगा। ये कोई पुश ओवर पॉलिटिशियन वैसे नहीं है पळनिस्वामी, जिसको जिसको आसानी से डीएमके, कांग्रेस, बीजेपी या इनमें से कोई भी आकर मैनेज कर ले। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम का लाभ एडीएमके को, पळनिस्वामी को मिलेगा।